प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जाने क्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री माधवदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो, महाराज आपके धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो, महाराज आपके धीन धीन हो। कई जन्म शुभ कर्म करे, प्रगटे भक्ति अंकुर। ता पीछे कई जन्म लग, भजन करे भरपूर। भजन करे भरपूर, ज्ञान घट में जब होई। कई जन्म गह ज्ञान, तबे अणभे कह कोई। सुख रामदास अणभय परे, कई वर्ष लीव ध्यान। तागे पराभक्त है, कोई पावे संत सुजान। बोलो राम। महाराज समझाते हैं, ये केवल ज्ञान, ये पराभक्ति हर घट में पैदा नहीं हो सकती। जिस घट के अंदर कूड़ है, कपट है, काम है, क्रोध है, लालच है, झूठ है, ईर्ष्या है, ऐसी जगहों पे ये केवल भक्ति का बीज पैदा नहीं होता। महाराज कहते हैं कि सब कुछ चिंता छोड़ के जो भजन में लगता है, उसके योग की रक्षा भगवान कहते हैं मैं खुद करता हूँ। यानी योग की रक्षा मतलब कि उसके परिवार में, उसके घर में, उसके वातावरण में कोई ऐसी विघ्न बाधा नहीं आती जिससे उसके भजन में रुकावट हो। साधु चाले आगे हुए चालूं, मोहे संतन की आशा। मेरे राम मोहे संतन की आशा। जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गावे, जहाँ जहाँ हरि जन हरि गुण गावे, वहीं लिया हम बासा। नारद मारे संता सो अंतर नाही। नारद मारे संता सो अंतर नाही। जे मारे संता सो अंतर राखे, से नर नर
कहाँ जाई नारद मारे संता सु अंतर नाही। कई जन्म शुभ कर्म करे। भक्ति एक जन्म की नहीं होती। जब हम शुभ कर्म करते हैं, मतलब दान करना, पुण्य करना, सत्य बोलना, धर्म पे चलना, किसी को दुख नहीं देना, ऐसे शुभ शुभ कर्म जब हम करते हैं, और वो भी एक जन्म में नहीं, कई जन्म तक जब करते हैं लगातार, तो धीरे धीरे भक्ति का अंकुर प्रकट होता है। जब भक्ति का अंकुर आता है तब हम भजन में लगते हैं। कहते हैं ना, शास्त्र कृपा, हरि कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा। कई जन्म शुभ कर्म करें, ये शास्त्र की कृपा से होता है। जब हम भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, सुनते सुनते हमारे अंदर एक भाव, एक प्रेरणा आती है, हमको भी शुभ शुभ कर्म करना चाहिए। ये शास्त्र की कृपा से होता है। जब शास्त्र की कृपा से हमारे अंदर शुभ करनी आती है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान के प्रसन्नता का ये लक्षण है कि हमारे दरवाजे पे संत आते हैं। हमारे दरवाजे पे संत प्रभु की इच्छा से आते हैं। जब प्रभु चाहते हैं कि हमको संत का दर्शन मिले, हमको संत की सेवा मिले, तो वो ऐसा मौका, ऐसा समय बना देते हैं। आप चाहे कहीं भी 7 समुंदर दूर जाके बैठ जाओ, आपके पास संत को भेजते हैं। प्रभु की कृपा से इस समय मैं आपके साथ हूँ, वरना दुबई और बनारस में बहुत अंतर है, और मेरा यहाँ आने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई आध्यात्मिक नगरी तो है नहीं कि हम संतों को यहाँ आना चाहिए। लेकिन आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबके ऊपर प्रभु की कृपा है, इसलिए प्रभु ने हमको ऐसा साधन बना दिया कि हम आपके पास आए और हम आपको ये ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं। ये सब क्यों है? किसकी कृपा से है? ये प्रभु की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं। अभी आज हम आप लोगों के साथ में अबू धाबी में वो मंदिर देखने गए जो इस अरब कंट्री में हिंदू समाज का सबसे बड़ा मंदिर 27 एकड़ में बनाया गया। 13.5 एकड़ में जिसकी पार्किंग है, और 13.5 एकड़ में मंदिर। हम सबने देखा कितना बढ़िया डिजाइन और कितना अच्छा वो बनाया है। इसमें एक तरफ भगवान राम की मूर्ति स्थापित होगी, एक तरफ भगवान शिव की होगी, और बाकियों में भी संतों महात्माओं का श्री विग्रह स्थापित किया जाएगा। 14 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी आने वाले हैं, जो इसका उद्घाटन करेंगे। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि दूर देश में आके भी हमको परमात्मा की याद के लिए एक स्थान दिया है। बहुत बहुत हम हिंदुस्तानियों को शेख साहब का आभार होना प्रकट करना ही चाहिए, क्योंकि शेख साहब ने ये ज़मीन दान में दिया है। दान स्वरूप दिए हुए ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा भगवान का श्री विग्रह स्थापित हो रहा है। ये हम सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है, शुभ करनी का समाचार है। जो सचमुच में उठ गए हैं, जो सचमुच में ऊपर आ चुके हैं, उनको परमात्मा से प्रेम होता है। परमात्मा से प्रेम होने का मतलब यही है कि हमको परमात्मा के द्वारा बनाए गए सब वस्तुओं से प्रेम होना चाहिए। जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब राजा को प्यार करते हैं, तो राजा के हर चीज़ से हमको प्रेम होना चाहिए। जब हम गुरु को प्यार करते हैं तो गुरु के हर वस्तु से हमको प्यार होना चाहिए। मियाँ खुसरो अपने गुरु जी के जूती को छुड़ाने के लिए 39 ऊँटों का खजाना दान में दे दिया।
कितना प्रेम रहा होगा उनको अपने गुरुजी के साथ, जब उनकी जूती के संग उनका इतना प्रेम जुड़ा हुआ था। सचमुच भक्ति तो यही है, परमात्मा के द्वारा बनाए गए इस प्रकृति का दर्शन करना, उसको देखना, उससे प्रेम करना, ये भी एक अच्छी बात है। और हम तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि दूर 7 समुंदर पार यहाँ पे जो जो परमात्मा ने वस्तुएं बनाई हैं, उन सब का दर्शन करने का, देखने का, उन सब चीज़ों से प्रेम करने का एक मौका परमात्मा ने दिया, जिसका निमित्त आप मिश्रा जी बन गए, डॉक्टर साहब बन गए। शास्त्र की कृपा जब हो जाती है, यानी शास्त्र से जब हम ये ज्ञान सीखते हैं कि हमको शुभ शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भजन बिन केवल, कटे न जम की फांसी। कै सुखराम, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे। शुभ कर्म करने से क्या होगा? ये जीव स्वर्ग को जाएगा। ये हमको ज्ञान कहाँ से मिला? शास्त्रों से, गरुड़ पुराण पढ़ने से, भागवत पढ़ने से, शास्त्रों के अध्ययन से। तो हम शुभ कर्म करने लगे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी। सब शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, वो जम के बंधन में रहेगा, काल के बंधन में रहेगा। काल अपरबल है। इस काल से केवल एक ही ज्ञान छुड़ा सकता है, वो है भेद से भक्ति करने पर। और भेद क्या है? भेद ये है कि हमको बाना से नहीं, ताना से नहीं, हमको मन से उस परमात्मा की भक्ति करनी है। 6 दर्शनी बताए, तो 6 दर्शनियों में अगर भेद नहीं है तो कैसे जम की फांसी कटेगी? और वो भेद देने के लिए संत महापुरुष घूमते रहते हैं। अब देखो, इतना दूर दुबई में आके इस ज्ञान को देने का मतलब क्या था? ये केवल आपका प्रेम, मिश्रा जी का प्रेम, डॉक्टर साहब का प्रेम, और हमारे जोशी जी का भी साथ लिखा हुआ था। सब लोग जुड़े, सबके संग अच्छा लग रहा है। और अली बुर्ज और बुर्ज खलीफा और अबू धाबी का वो हिंदू मंदिर, दुबई का हिंदू मंदिर, दुबई का गुरुद्वारा, ऐसा लगता नहीं कि जैसे हम विदेश में हैं, ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही देश में घूम रहे हैं। और लोगों का जो शिष्टाचार देखने को मिल रहा है, वो तो वास्तव में अभूतपूर्व है। मैंने इतना शिष्टाचार कहीं देखा नहीं। यहाँ तक कि अगर सड़क पास करते समय पैदल यात्री कोई जा रहा है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। मेन हाईवे के अलावा यहाँ गाड़ियाँ कहीं भी 20, 25, 30 के रफ्तार से नहीं चलती। मेन हाईवे पे 100, 120, 140 तक जाती हैं, लेकिन शहर के अंदर जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं वो बस 40 और 60 के बीच में चलती हैं, क्योंकि हर जगह रेड बत्ती है और यहाँ ओवरटेकिंग नहीं करते लोग, हॉर्न नहीं बजाते। कुछ चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छी लग रही। तो इतने दूर आके आपको जो कथा सुनाने का हमको मौका मिल रहा है, या परमात्मा ने आपको जो मौका दिया है, उस ज्ञान को आप समझिए दिल से। पेट की खातिर, नौकरी की खातिर, पैसा की खातिर आप इतने दूर पड़े हैं, वो बात अच्छी है, लेकिन यहाँ पड़े रहने के बाद जैसे आप पेट के खातिर ये कुछ करते हैं, ऐसे आत्मा के लिए भी कहते हैं शरीर का खुराक है भोजन और आत्मा का खुराक है भजन, और दोनों कमाई आपको यहाँ करनी है। हम तो आपको बस 5 दिन के लिए कथा सुना के चले जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि भेष पहन लेने से या नाम रखा लेने से कुछ नहीं होता। असली बात है, महाराज कहते
देहरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। महाराज कहते हैं जोगी कौन है, जंगम कौन है, सेवड़ा कौन है, दरवेश कौन है, सन्यासी कौन है और ब्राह्मण कौन है। जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, सन्यासी और ब्राह्मण, ये 6 दर्शनी होते हैं। महाराज कहते हैं कि जो केवली भक्त है, जो केवली संत है, उसके अंदर ये 6 दर्शनी अपने आप समा जाते हैं। 6 दर्शनियों का जो गुण है वो केवली भक्त के अंदर, केवली संत के अंदर आता है। खाली केवल ज्ञानी या केवल अधिकारी, पीठाधीश्वर लिखने से, अपने आप को बनाने से कुछ नहीं होता, वो गुण आना चाहिए। महाराज कहते हैं जोगी कौन है, जो सुरती और शब्द का योग करे वो जोगी है। जो खाली सरंगी बजाए, सर पे साफा बांधे, गिरुआ कपड़ा पहने, वो नहीं है। महाराज कहते हैं कि जोगी कौन है, जिसको सुरती और शब्द का योग कराना पता है। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू, भेद नहीं जानू, करूं विनती कर जोड़ रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। बिरह की मारी भटकूं, पिया नहीं पाऊं। बिरह की मारी भटकूं, पिया नहीं पाऊं। दर्द दीवानी मैं तो राह नहीं पाऊं। ज्ञानी ध्यानी संत कहें, वो है चित चोर रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे। तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे। व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे। व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे, कथा में सुनावे, कहे पिया इसी ठोर रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। शब्द में सुरती लगावे मारा सतगुरु। शब्द में सुरती लगावे मारा सतगुरु। मन पवना संग मिलावे मारा सतगुरु। प्रेम में बतावे, प्रेम में बतावे, कहे पिया नहीं और रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे।
कैसे करूं सुरते शब्द को प्यारो योग रे। द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, द्वादश कमल के सेज पे सोऊं। पिया संग खेलूं, पिया संग खेलूं लाज जगत की खो। खारो लागे जग सब, खारो लागे जग सब, अनुभव को जोर रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। शब्द जो गुरु महाराज ने दिया, जब उसका हम रटन करते हैं, उस धुनी में जब हमारा चित्त लगता है और वो चित्त इतना भाव विभोर हो जाता है कि बाहर की कोई भी आवाज पे हमारा मन नहीं जाता, वो जो राम धुनी हो रही है उसमें जो हमारा चित्त लगता है, यही है सुरती और शब्द का योग कराना। अपने आप को इतना एकाग्र कर लेना, जैसे अर्जुन को मछली की केवल आंख दिखाई देती थी, तब द्रोणाचार्य ने उनको बाण मारने का आदेश किया था। ऐसे हमारा चित्त जो बिखराव पे फैला हुआ है, वो धीरे 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 सिमटते 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 शब्द में घुस जाता है। जब हम भजन लेते हैं, गुरु ज्ञान लेते हैं, तब हम भजन करने बैठते हैं, हमको बाहरी की दुनिया सब कुछ सुनाई देता है। धीरे 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 इतना एकाग्र करते जाते हैं, उस राम नाम की धुनी में ऐसा चित्त लगता है कि एक समय ऐसा आता है कि हमें बाहरी दुनिया की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, महाराज मुझे चक्र दिखाई दे रहा है, उसके बीच में पूरी मछली दिखाई दे रही है, उसकी आंख भी दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अपने को और एकाग्र करो, और चक्र से हटते हटते जब तुम मछली पे आओ तब बताना। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सुरती को शांत किया। द्रोणाचार्य ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल मछली दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, मछली तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी मन तो चित्त तुम्हारा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, और इसको संकीर्ण करो, और इसको संकीर्ण करो। और जब अर्जुन ने कहा कि अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल मछली की आंख दिख रही है, जैसे ये बात अर्जुन ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि अब तीर मार दो। जोगी खाली बन जाने से कुछ नहीं होता, जोगी का मन एकाग्र होना चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए। किसमें? शब्द में। अब वो हो गया जोगी, उसकी स्थिति बन गई जोगी की। इसलिए पहले हमको केवल ज्ञान को समझना है। ये केवल भावनात्मक बात नहीं है, ये प्रायोगिक भी है। भावना से तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन प्रायोगिक है। इसमें हमें करना क्या है? अपना चित्त, अपना मन अपने गुरु महाराज में लगा के रखना है। प्रेम में बतावे कहे पिया नहीं और रे। जब तक हमारे गुरु में हमारा प्रेम नहीं है, गुरु में हमारा समर्पण नहीं है, गुरु और हमारे बीच में जब तक पर्दा है, जैसे चुंबक और लोहा के बीच में अगर कपड़ा है तो वो चुंबक को बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही जब शिष्य और गुरु के बीच में पर्दा है तो उसके अंदर वो सत कहाँ से आएगा। और कुछ लोग तो गुरु से मिले बगैर ही, गुरु को देखे बगैर ही गुरु मान के ही पार होना चाहते हैं। नहीं, गुरु से एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। जब गुरु मिलते हैं और हमको शब्द सुनाते हैं, तब हमारे अंदर वो चीज आती है। इसे गुरु का प्रेम, जैसे आप लोग प्रेम कर रहे हो,
आपको खूब खूब आशीर्वाद है, साधुवाद है, उनको आप बुलाए, इतना घुमा भी रहे हैं, दिन भर घुमाते हैं, शाम को संगत सुनते हैं। थकान तो आती है लेकिन कोई बात नहीं है, सेवा करते हैं और दिन भर जो चीज दिखाते हैं हमको, प्राकृतिक दृश्य देखने का यहाँ सुख और आनंद आ रहा है। प्राकृतिक दृश्य देखने से मन के अंदर एक प्रभाव तो पड़ता है कि धन्य है प्रभु, कितनी सुंदर रचना रची है। महाराज कहते हैं ना कि इन प्रकृति को देख के कैसे विश्वास नहीं होगा कि तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जो ये इतनी ऊंची ऊंची मंजिल की इमारतें बनाई हैं, वो कौन बनाया है? कोई कारीगर नहीं बना सकता। कारीगर के अंदर जो परमात्मा बैठा है उसने बनाया है। इतनी खूबसूरती जो इस शहर को दिया है, किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है, विश्वकर्मा ने दिया है। उनकी बनाई हुई चीज से प्रेम करना, उनको देखना, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको याद करना ये उससे भी अच्छी बात है। इसलिए भजन करना। अब आज की संगत इतना ही करेंगे, थकान बहुत है, फिर कल फिर बैठेंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।